द रेशो ऑफ 3 to 12 इज़ 3 to 12 की क्या रेशो होगी? ऑप्शन हमारे पास 1:3, बी 1:4, सी 4:3 या फिर डी 4:1। देखिए 3 जो है हम 3 जो 12 जो है वो दोनों जो है 3 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो इसकी रेशो बनेगी 1:4। बी तो है 1:4 इज द करेक्ट आंसर। इफ़ 12 इज़ डिवाइडेड बाय अ नंबर एंड द रिजल्ट इज़ 3, व्हाट इज़ द नंबर? अगर 12 को डिवाइड किया गया एक नंबर से तो हमारे पास रिजल्ट आया है 3, तो वो नंबर क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। तो अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3 4 ज़ा 12। तो 3 जो है बी इज़ द करेक्ट आंसर, 3 4 ज़ा 12। अ नंबर डिवाइडेड बाय 8 गिव्स 10, व्हाट इज़ द नंबर? एक नंबर को जो है वो 8 से अगर हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास 10 आता है, तो वो नंबर क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 18, बी 60, सी 80 या फिर डी 90। सिंपली अगर हमने एक नंबर को डिवाइड किया है तो हम उसको रिवर्स करेंगे। अगर हमने डिवाइड किया है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 टाइम्स आ गया हमारे पास 80। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा घुमाया जाता है ताकि आप कन्फ्यूज़ किया जा सके, लेकिन आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। 8 टाइम्स आएगा सिंपली 80। सिंप्लीफाई द इक्वेशन 7 माइनस अंडर ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2। और ऑप्शन हमारे पास ए 3, बी -3, सी 0.5 या फिर डी -0.5। जो ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन होती है सबसे पहले हमने उसको सॉल्व करना है। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 2 ज़ा 8। फिर 8 को डिवाइड करेंगे 2 से। हम डिवाइड पहले होता है माइनस बाद में होता है, तो डिवाइड पहले करेंगे। 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आ गया 4। 4 को डिवाइड करेंगे फिर हम माइनस करेंगे 7 के ज़रिए। 7 - 4 3, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 3। इफ़ एन एंगल इन अ पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इज ऑपोजिट एंगल? अगर एक एंगल जो पैरेललोग्राम में है उसका 60 डिग्री है, तो सेकेंड एंगल उसका ऑपोजिट एंगल कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 120 डिग्री या फिर डी 180 डिग्री। अगर तो एक एंगल जो है उसका 60 डिग्री है पैरेललोग्राम में, तो उसका सेकेंड एंगल भी जो है वो 60 डिग्री पर ही होगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 60 डिग्री। द सोल्यूशन टू द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करें। 4x = 28। 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो 28 आए। और ऑप्शन हमारे पास ए 6, बी 4, सी 7 या फिर डी 9। अगर हम 4 को 6 से करते हैं 4 6 ज़ा 24। और अगर हम 4 को 4 से करते हैं तो 4 4 ज़ा 16। 4 को अगर हम 7 से करते हैं 4 7 ज़ा 28। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 4 7 ज़ा 28। If the product of two numbers is 20 and one of the number is 4, the other number is, यानी कि अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आंसर आ रहा है और एक जो नंबर है वो 4 है, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 10, सी 16 या फिर डी 24। तो फर्स्ट वाले को हमारा एंटर करें 4 5 ज़ा 20, तो फर्स्ट वाला ही हमारा करेक्ट आंसर है 4 5 ज़ा 20। तो सेकेंड नंबर हमारे पास 5 है, 4 5 ज़ा 20। The parameter of a triangle with side is 3 cm, 4 cm and 5 cm is, एक ट्राइंगल जिसकी साइडेज जो है वो 3 4 5 सेंटीमीटर है, उसका पैरामीटर कितना आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए 10 सेंटीमीटर, बी 11 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर या फिर डी 13 सेंटीमीटर। अगर पैरामीटर निकालना है एक ट्राइंगल का, उनकी साइडेज को हम प्लस कर लेंगे। तो 3 4 7 हो गया, 7 + 5 12। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 12 सेंटीमीटर। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड ज़ीरो इज़, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए 0, बी द नंबर इट्स सेल्फ, यानी कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाएगा, सी 1 आएगा या फिर डी इनमें से कोई आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर जो है वो 0 हो जाएगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 0। फाइंड द GCD ऑफ 18 एंड 24। GCD कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, पेपर में अक्सर लिखा नहीं आएगा, सिर्फ GCD लिखा आएगा, तो आपने याद रखना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। ये होता ये है कि वो नंबर जिस पे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं, 18 और 24 को जो नंबर डिवाइड कर दे उनमें सबसे ग्रेटर कौन सा है। और ऑप्शन हमारे पास ए 2, बी 3, सी 6 और डी 9। अब जैसे 2 की बात की जाए तो 2 पे दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, 2 9 ज़ा 18 और 2 12 ज़ा 24। इस तरह 3 की बात की जाए तो 3 पे भी डिवाइड हो जाते हैं, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 24। फिर आ जाता है हमारे पास 6 पे भी डिवाइड हो जाते हैं, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। और 9 की बात की जाए तो 9 पे दोनों डिवाइड नहीं होते,
9 2 ज़ा 18 तो होगा, लेकिन 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा, 24 नहीं। तो 2 3 और 6 ये तीनों पे डिवाइड हो जाते हैं, तो इनमें से सबसे ग्रेटर जो है वो 6 है, तो 6 इसमें आएगा ग्रेटेस्ट जो है DCD हमारा आंसर। तो इसमें से 6 जो है वो सबसे ग्रेटर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, तो C इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द डेसिमल फॉर्म ऑफ 3/4? 3/4 की डेसिमल फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास A 0.25, B 0.5, C 0.75 या फिर D 1.25। यानी कि 3/4 मतलब 3 हिस्से हैं 4 में से, और इसमें से जो है 0.75 जो है वो 3 हिस्से हैं 1 में से, तो C जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है 0.75, क्योंकि 0.25 जो है वो 1/4 है और 0.5 जो है वो 1/2 है, दो में से एक हिस्सा। तो इस तरह जो 1 यानी कि 3/4 है, तो 0.75 हमारे पास करेक्ट आंसर है। The volume of a rectangle box with length 4 cm, width 3 cm and height 5 cm। एक रेक्टेंगल बॉक्स की वॉल्यूम जो है उसका कितना होगा, जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, विड्थ 3 सेंटीमीटर है और हाइट 5 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन हमारे पास A 20 सेंटीमीटर, B 30 सेंटीमीटर, C 40 सेंटीमीटर या फिर D 60 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमने लेंथ, विड्थ और हाइट को जो है वो आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। इसी तरह या फिर ऐसे कर लें 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, यानी कि तीनों को आपस में जो हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो D हमारे पास आंसर आ रहा है 60, और सेंटीमीटर जो तीनों के मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। इफ़ द प्राइस ऑफ अ पेन इज़ ₹30, हाउ मच विल बी 8 पेन कॉस्ट? यानी कि एक पेन की कीमत 30 रुपये है, तो 8 पेन की कीमत कितनी होगी? ऑप्शन हमारे पास A ₹120, B ₹200, C ₹210 या फिर D ₹240। तो सिंपली 8 पेन की कीमत मालूम करने के लिए हमने 8 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। 8 3 ज़ा 24, यानी कि D इज़ द करेक्ट आंसर, ₹240 जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। सोल्व फॉर x, x की वैल्यू फाइंड करें। इक्वेशन हमारे पास 3x - 4 = 8। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करें, उसको माइनस करें 4 से, तो हमारे पास 8 आंसर आना चाहिए। और ऑप्शन हमारे पास A 3, B 4, C 5 या फिर D 6। अगर हम 3A का वैल्यू एंटर करते हैं, 3 3 ज़ा 9 - 4, तो हमारे पास आंसर आता है 5। अगर हम 4 की वैल्यू ऐड करें, 3 4 ज़ा 12, और 12 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 8। तो मतलब B4 इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ 6x = 54 देन x इज़। अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें x से साथ, तो हमारे पास 54 आ रहा है, तो x की जो है कौन सी वैल्यू होगी? ऑप्शन हमारे पास A 7, B 8, C 9 या फिर D 10। अगर हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 6 7 ज़ा 42, 8 से करें तो 48, 9 से करें तो 54। तो मतलब 9 जो है वो करेक्ट आंसर है, C इज़ द करेक्ट आंसर, 6 9 ज़ा 54। कन्वर्ट 0.25 इनटू अ फ्रैक्शन। 0.25 को जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, और ऑप्शन है मेरे पास A 1/2, B 1/3, C 1/4 या फिर D 1/5। 0.2 जो है यानी कि 1 का जो है वो चौथा हिस्सा है, तो इसको डिवाइड जो होगा 1/4 होगा, तो C इज़ द करेक्ट आंसर 1/4। 1/4 को हम डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.25। द सम ऑफ ऑल एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल इज़। क्वाड्रिलेटरल में जो है हम तमाम एंगल्स को सम करें तो हमारे पास टोटल कितना आएगा? ऑप्शन हमारे पास A 90 डिग्री, B 180 डिग्री, C 240 डिग्री या फिर D 360 डिग्री। अगर हम तमाम एंगल्स को सम करें तो हमारे पास आएगा 360 डिग्री, तो D इज़ द करेक्ट आंसर, 360 डिग्री। द मोड ऑफ द नंबर्स 2 4 4 5 6 इज़। इनमें से जो है नंबर ऑफ मोड जो है वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास A 2 है, B 4, C 5 या फिर D 6। देखिए, मोड कहते हैं वो नंबर जो मोस्टली रिपीटेड हो, तो इनमें से सिर्फ 4 जो है वो 2 बार रिपीटेड आया है, तो 4 आएगा इसमें से करेक्ट आंसर, B 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ A = 6 एंड B = 2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A² - B²? और ऑप्शन हमारे पास A 28, B 32, C 34 या फिर D 38। तो सिंपली हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। A² की जगह हम 6 डालेंगे, 6 6 ज़ा 36, और B की जगह 2 डालेंगे, 2 2 ज़ा 4। 36 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर बचेगा 32, तो B इज़ द करेक्ट आंसर, 32। इफ़ x/y = 3/5 देन 2x/2y इज़। अगर x/y यानी कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, तो 2x/2y की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास 1/2, B 2/3, C 3/5 या फिर D 5/4। देखिए 2 2 जो है वो आपस में कटिंग हो जाएगा या अपोजिट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा,
तो सिंपली यह है कि 3:5 जो है हमारे पास सेम एज इट इज़ 3:5 रह जाएगी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 3:5। या अगर आप चाहें तो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे, 2 3 6 हो गया, 2 5 10 हो गया, फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 3 यानी कि 6 आ गया और 2 5 10 आ गया, तो वापस हमें 3:5 ही देखने को मिलती है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 देन एक्स इज, अगर 12 के साथ एक वैल्यू ऐड करें तो 25 आ जाएगा। तो सिंपली हमने 25 में से 12 को माइनस करना है और ऑप्शन हमारे पास ए 11, बी 12, सी 13 या फिर डी 14। तो 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 25। तो सी इज द करेक्ट आंसर, 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 25। द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज आल्सो कॉल्ड, जो पैरामीटर होता है सर्कल का उसको कुछ और भी कहा जाता है। और ऑप्शन हमारे पास ए रेडियस, बी सर्कमफ्रेंस, सी डायामीटर या फिर डी सेक्टर। जो पैरामीटर होता है सर्कल का उसको ऑलरेडी कहा जाता है सर्कमफ्रेंस। तो बी हमारे पास है करेक्ट आंसर, पैरामीटर को कहा जाता है सर्कमफ्रेंस। इफ़ अ स्क्वायर हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज़, अगर एक स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 32 सेंटीमीटर, बी 48 सेंटीमीटर, सी 56 सेंटीमीटर या फिर डी 64 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए जो साइड लेंथ आ रही है उसको हमने सेम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो 8 8 ज़ा 64। तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर है 64 सेंटीमीटर, और स्क्वायर सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ मच सेकेंड्स आर देयर इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर कितने सेकेंड होते हैं। ऑप्शन हमारे पास ए 1200, बी 2400, सी 3600 या फिर डी 7200। एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो सबसे पहले हमने 60 को जो है वो 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास एक घंटे के आ जाएंगे। तो 60 दा 3600 यानी कि 3600 हमारे पास एक घंटे के अंदर सेकंड्स आ गए। और 2 घंटे के लिए 2 घंटे से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 7200। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 7200। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5/4, 5/4 की क्या वैल्यू है। ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 125, सी 625 या फिर डी 3125। तो वैल्यू निकालने के लिए 5/4 की हमें 5 को जो है वो 4 बार लिखना पड़ता है और आपस में उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 1525 से मिला तो 5 5 ज़ा 25, फिर 25 5 ज़ा 125, 3 हमारे पास हो गए। 125 को फिर 4 वाले 5 से करेंगे तो हमारे पास आ गया 625। सिंपल रफ वर्क में आपने 5 दफ़ा जो है वो 5 को लिखना है और आपस में उसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ गया 625। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 और 125 ज़ा 625।